पिता परमेश्वर, हमसे कोई भी भूल ना हो पिता, ना ही कोई गलती हो प्रभु जी, विनती करते हैं पिता। और हमें पवित्र आत्मा का सहायता दीजिए प्रभु कि आपकी बातों को हम सही रीति से बताने पाए पिता। जैसा आपने मुझ पे प्रकट किया प्रभु, उसी अनुसार से हम बताने पाए पिता परमेश्वर। हमसे कोई भूल चूक ना हो प्रभु, विनती करते हैं पिता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके हृदय मनों को खोल दे पिता, कि ताकि आपके वचनों को समझ सके और सीख सके पिता। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं पिता। आमीन। ठीक है, एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज है आयुब 27 अध्याय 1 से लेके 23 तक हम लोग देखेंगे। और कुछ बातों को ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ सीखने को हम लोग को मिलता है। हम लोग देखते हैं कि आयुब ने और भी अपनी गुड बातों को क्या किया, बोला। आयुब बोलता है, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया। क्योंकि अब तक मेरी सांसें बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई भी कुटिल बातें ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा कहूं। जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े रहूंगा और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। आयुब जो है इन बातों को क्या करता है, अपने दोस्तों को बोलता है, जवाब में देता है। तो आयुब का इतना विश्वास करने का कारण क्या था? आयुब अपने जीवन में इतना मजबूती के साथ विश्वास करता था परमेश्वर के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि आयुब के जीवन में बेटा मर गया, बेटी मर गया, दास दासी चला गया, धन संपत्ति चला गया, घर चला गया। ऊपर से बहुत सारा आयुब के जीवन में देखते थोड़ा थोड़ा बीमारी आ गया। लेकिन फिर भी आयुब जो है अपने जीवन में मजबूत विश्वास रखा है। इसका कारण क्या है? हम लोग ये चीज देखेंगे कि क्यों आयुब इतना मजबूती से विश्वास को क्या किया है, रखा है। और दूसरा, यहाँ पे 27 आयुब 27 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि अब तक मेरी सांसें बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। तो ये परमेश्वर का आत्मा क्या है? ये परमेश्वर का आत्मा कौन है? इसका मतलब क्या है? हम लोग इस सब चीजों को क्या करेंगे, थोड़ी देर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा क्या है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, ये जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये पवित्र आत्मा को कैसे दर्शाता है? पवित्र आत्मा को हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा किस रीति से दर्शाता है और पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा भी एक परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर सृष्टि करते हैं, तो वहां पे हम लोग 3 परमेश्वर को देखते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहां पे 3 परमेश्वर है। एक पिता परमेश्वर है, एक पुत्र परमेश्वर है, एक पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये तीनों परमेश्वर जो है सृष्टि को मिलकर बनाते हैं। तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन तीनों परमेश्वर है, तीनों एक ही है। जब हम लोग गौर से और ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय, 2 अध्याय में, तो पता चलेगा। इसके ऊपर मैंने एक बार मैसेज लिया था यूथ लोग के बीच में। तो मैं बताऊंगा कि कैसे पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर है। आयुब का विश्वास करने का कारण क्या था? हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। कैसे? हम लोग निकालेंगे मत्ती 3 का 16। जल्दी थोड़ा पढ़ने में सहायता मदद करिएगा आप लोग, क्योंकि समय निकल जाएगा तो फिर बहुत कुछ बोल नहीं पाएंगे। कृपया आप लोग से निवेदन है, जल्दी थोड़ा रेफरेंस को निकालेंगे। मत्ती 3 का 16। जब प्रभु यीशु मसीह वहां बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास जाते हैं, तो जैसे ही बपतिस्मा लेते हैं, तो वहां पे कुछ बातें होती है। उस बातों को हम पढ़ेंगे, मत्ती 3 का 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो हम्म। उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के एक मिनट, समान उतरते। वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पानी में डूबा फिर ऊपर आया, तो लिखा है परमेश्वर का आत्मा। वहां तो पवित्र आत्मा नहीं लिखा हुआ है।
तो हम कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा है पवित्र आत्मा है। ठीक है, एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, लुक्का 3 का 22। लुक्का अध्याय 3 का 22। और पवित्र आत्मा हाँ, शारीरिक एक रूप मिनट। में अब यहाँ पे कबूतर क्या है? पवित्र आत्मा बता रहा है, वहां पे क्या था? परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान आया। यहाँ पे क्या बता रहा है कि पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में। ठीक है, पढ़ेंगे, पढ़िएगा। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय ठीक है, पुत्र है। ठीक है, बस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो परमेश्वर का आत्मा है वो एक पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा है, जब हम लोग मत्ती 3 का 16 में देखते हैं तो वहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा। जब लुक्का 3 का 22 में देखते हैं तो लिखा है पवित्र आत्मा। तो यानी कि परमेश्वर का आत्मा ही क्या है? पवित्र आत्मा है। अब ये पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे हैं? हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो पुराना जीवन हम लोग जीते हैं। किसी का मैं कौन है बंद कर लीजिएगा। जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो अपने पुराने जीवन में जो जीते हैं, जब पानी में डूबते हैं तो हम लोग अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, यानी मार देते हैं, पुराने जीवन को खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग पानी के ऊपर आते हैं तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आता है। यानी कि पवित्र आत्मा एक नया जीवन देता है। पवित्र आत्मा तो बहुत सारा काम है पवित्र आत्मा का, लेकिन पवित्र आत्मा एक नया जीवन देता है। जब हम लोग बपतिस्मा लेके ऊपर आते हैं तो एक नया जीवन देता है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो परमेश्वर है, नया जीवन देता है। तो ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो है, कैसे नया जीवन देता है? हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय, उसका 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा तो फिर दूसरा परमेश्वर, ये दूसरा परमेश्वर कौन है? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उन्होंने क्या किया उस चीज को देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि 3 परमेश्वर है, वहां मिलके बनाते हैं सृष्टि को और मनुष्य को भी। उत्पत्ति 1 का 2 पढ़ेंगे। पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल एक के ऊपर मिनट। मंडराता था। ठीक, वहां पे देखते हैं कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। ये परमेश्वर का आत्मा जो मंडरा रहा है, ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा जो है ये परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवन को, सृष्टि को एक जीवन दे रहे हैं, मंडरा रहे हैं वहां पे क्या कर रहे हैं? जीवन दे रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा भी क्या है? परमेश्वर है। और वहां पे 3 परमेश्वर कैसे हैं उसका रेफरेंस भी होगा, कभी आप चाहें तो मेरे से मांग सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा भी क्या है? एक परमेश्वर है जो नया जीवन देता है। तो आयुब का विश्वास करने का कारण ये था कि आयुब जानता था कि जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर है, वो मेरे जीवन में अभी तक है। अगर मेरे जीवन में है, मैं अब सांस ले रहा हूँ तो ये परमेश्वर की कृपा है। मेरे दिल की धड़कनें धड़क रही है, ये परमेश्वर की कृपा है। आज मैं जिंदा हूँ, ये परमेश्वर की कृपा है। आज जो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उस सृष्टि पे पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी पे मैं खड़ा हूँ, ये परमेश्वर का प्रेम है। आज मैं सांस ले रहा हूँ, ये परमेश्वर का प्रेम है। यदि परमेश्वर अगर हमको नाश करना चाहते हैं तो मेरा प्राण ले लेते हैं। जो शरीर परमेश्वर ने बनाया है वो शरीर परमेश्वर ले लेते हैं। जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, मेरे नथनों में फूका गया है, उस आत्मा को परमेश्वर ले लेते हैं। लेकिन आज मेरा शरीर भी मेरे साथ है, आत्मा भी मेरे साथ है, प्राण भी मेरे साथ है। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। तो इस कारण से आयुब अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। आयुब को पता है कि अगर मैं जिंदा हूं तो ये परमेश्वर की कृपा है, क्योंकि अगर परमेश्वर को हमें नाश करना रहता तो वो मेरा प्राण ले लेते, मेरा शरीर ले लेते, मेरा आत्मा ले लेते। लेकिन आज भी मैं क्या हूँ? जिंदा हूँ। इस कारण से आयुब अपने जीवन में क्या किया? विश्वास किया। तो उसी प्रकार से प्रियो, कभी कभी हम लोग भी अपने जीवन में
जब दुख आता है, जब परेशानियां आता है, जब हमारा घर टूट जाता है, जब हमारा नौकरी छूट जाता है, जब हम बीमारी में पड़ जाते हैं, जब बेटा या बेटी को बीमारी हो जाता है या किसी कारणवश से मर जाते हैं, चारों तरफ से दुख आ जाता है, चारों तरफ से समस्या आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे स्थिति में अपने दुखों में टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में क्या करते हैं, परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं, परमेश्वर को बुरा भला बोलने लगते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारे अंदर है। आज मेरा शरीर सही सलामत है, ये शरीर किसका दिया हुआ है? ये परमेश्वर का दिया हुआ है। आज हमारा आत्मा है, प्राण है, अब तक हमारे साथ में है, तो ये परमेश्वर की कृपा है। हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं और परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं कि सब मेरे पास से चला गया, मेरा धन संपत्ति चला गया, मेरा पैसा चला गया, मेरे चारों तरफ से दुख आ गया, बीमारी आ गया, जीने के लिए कुछ भी नहीं है, सब चीज चला गया, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ चीज अभी भी आपके साथ है। तो हमें परमेश्वर की निंदा नहीं करना चाहिए, हमें आयुब के जैसा होना चाहिए। हम लोग देखते हैं आयुब के जीवन में परमेश्वर कुछ योजना रखे थे। आज आप दुख में हैं, आज आप समस्या में हैं, आज आप प्रॉब्लम में हैं, परमेश्वर आपके लिए कुछ योजना रखे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा रखे हुए हैं। लेकिन आज हम लोग अपने दुखों में टूट जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कैसे हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था। बहुत सारे टेंशन और समस्या में हम लोग आ जाते हैं। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, आयुब के जैसा मजबूती होना चाहिए। और परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, जो स्वयं परमेश्वर है, वो हमारे अंदर रहते हैं। कैसे हमारे अंदर रहते हैं? हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6 का 19। किसी को भी अगर जल्दी निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पद हम लोग पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह हाँ। पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में आ, बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे वचन बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारा देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है। यानी पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर बसता है, हमारे अंदर रहता है। अब ये पवित्र आत्मा से परमेश्वर का आत्मा कैसे हो जाता है, वो चीज भी हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख रहा है पवित्र आत्मा का मंदिर। आप पहला कुरिन्थियों 3 का 16 में क्या बता रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई विषय से संगति करता है वह नहीं नहीं, उसके पहला साथ। कुरिन्थियों 3 का 16। पहला कुरिन्थियों 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम्म। यही ना सर? और परमेश्वर का और फिर आत्मा तुम में वास हाँ, करता है। ठीक है, बस बस। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम में रहता है। तो हम लोग अपने दुखों में सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे सब छीन लिया, लेकिन मेन चीज जो है ना अभी भी हमारे पास है, तो हमें दुखों में टूटना नहीं चाहिए। जिस रीति से आयुब को पता था कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, चाहे कुछ भी मेरे जीवन से जाए चाहे रहे, तो हमें आयुब के जैसा विश्वास होना चाहिए। फिर उसके बाद में आयुब यहाँ पे बोलता है कि अपने दोस्तों लोगों को कि देखो ऐसा ना हो कि मैं तुम लोगों को क्या करूँ, सच्चा ठहराओ। फिर 7 पद से फिर हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मेरा शत्रुओं के समान, और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह कुटिल के तुल्य ठहरे। जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो, तो भी उसकी क्या आशा रहेगी? जब वो संकट में पड़ेगा, तब क्या वो परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान की सुख पा सकता है? हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बातें ना छुपाऊंगा। देखो तुम लोग सब के सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों करते हो? यहाँ पे आयुब इन बातों को क्या करता है, अपने दोस्तों को बोलता है। यहाँ पे आयुब इस बातों को बता रहा है कि देखो, तुम लोग परमेश्वर को जानते हो, फिर भी ऐसे व्यर्थ बातों को बोल रहे हो। फिर उसके बाद में किस रीति से भक्तिहीन का प्रार्थना नहीं सुना जाता है, किस रीति से क्या होता है, इन बातों को आयुब क्या करता है, अपने जीवन में बोलता है। तो यहाँ पे सोपर नाम का जो व्यक्ति है, वो भी आयुब से कुछ बातों को बोलता है। वो बातों को बोलता है क्या,
उसे लगता ये चीज है, इस आयु ने कोई पाप किया है और पाप के कारण जो है ऐसा उसके जीवन में समस्या प्रॉब्लम आया है। तो वो अपने बोलता है क्या कि दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है, और बलात्कारी का अंश जो सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वह यह है। यानी कि सुपर ये बोलना चाहता है कि जो परमेश्वर, जो बलात्कारी है, जो पापी है, उनके विषय में परमेश्वर क्या बोलता है, उस बातों को क्या कर रहा है, सुपर बता रहा है। क्या बोल रहा है, चाहे उसके बच्चे गिनती में बढ़ भी जाए तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे, और उसकी संतान पेट भर रोटी खाने ना पाएगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर इस चीजों को बता रहा है कि परमेश्वर दुष्ट लोगों को नाश करते हैं, उसके बच्चे को, उसके बाल बच्चे को, उसके पूरे खानदान को क्या करते हैं, नाश करते हैं। और उसके बाद सुपर बताता है कि उसके जो लोग बच जाएं वे मरकर कब्र को पहुंचेंगे, और उसके यहाँ की विधवाएं ना रोएगी, चाहे वह पुरुष धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अग्निमय तैयार कराए। वह उन्हें तैयार भले ही कराए, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा, और उसका रुपया निर्दोष लोगों को आपस में बांट देगा। उसने अपना घर कीड़े का सा बनाया, और खेत के रखवाले की झोपड़ी के समान बनाया। वह धनी होकर लेट जाए, परंतु वह गारा ना जाएगा। आंख खोलते ही वह जाता रहेगा, भय की धाराएं उसे बहा ले जाएगी। रात को बवंडर उसको उड़ा ले जाएगा, पुरवाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी, और वह जाता रहेगा, और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उस पर विपत्तियां बिना तरस खाए डाल देगा। उसके हाथ से वह भाग जाना चाहेगा। लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसे सुरसुराही भरेंगे कि वह अपने स्थान में रहने ना पाएगा। यहाँ पे इन बातों को जो है सोपर क्या बोलता है, आयु के विषय बोलता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सोपर भी सही बोल रहा है। वो क्या कर रहा है, ग्रंथ के अनुसार ही बोल रहा है। जब हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, जो बहुत सारे इजराइल लोग क्या करता है, गलतियां करता है, पाप करता है, परमेश्वर गलत करता है, तो बहुत सारे परमेश्वर क्या किए हैं, वहां पे नियम को दिए हैं, और बहुत सारा बीमारियां भी परमेश्वर दे के उन लोगों को नाश किए हैं। बहुत सारा समस्या प्रॉब्लम भी देकर क्या किए हैं, परमेश्वर नाश किए हैं। लेकिन देखा जाए तो सोपर जो है यहाँ पे सही है, लेकिन सही है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा एक कारण है। कारण क्या था, सोपर यहाँ पे ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो सही बोल रहा है, लेकिन अगर आयुब की जगह पे सोपर रहता तो कब का परमेश्वर के ऊपर से विश्वास को हटा देता और परमेश्वर की निंदा करता और विश्वास से भटक जाता। तो आयुब ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास क्यों किया, सोपर ने भी सही बोल रहा है। तो इसमें कारण क्या है, गलती कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम लोग देखते हैं कि सुपर भी जो है यहाँ पे आयुब क्या बोलता है अपने दोस्तों को कि देखो, मैं तुम्हें परमेश्वर की शिक्षाओं को दूंगा, पहला। फिर उसके बाद आयुब बोलता है कि तुम स्वयं परमेश्वर को देख चुके हो फिर भी व्यर्थ बातों को बोल रहे हो। यानी कि जो आयुब का जो दोस्त लोग है, वो भी ग्रंथों को जानते थे, वो भी ग्रंथों को पढ़ते थे, वो भी ग्रंथों को मानते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाता है कि आयुब जो है अपने जीवन में वचन को गहराई रीति से समझता था, क्या सही है क्या गलत है, वचन को मानता था, वचन के अनुसार जीवन जीता था। लेकिन सुपर के जीवन में देखते हैं कि वो भी वचन को पढ़ता था, वचन को सुनता था, वचन को चलो मानता भी था, लेकिन वचन का गहराई क्या है उसे वो समझ में नहीं था। जैसे कि आयुब को था, आयुब को कैसे गहराई पता था, उसे एक गहराई पता था कि परमेश्वर का आत्मा भी परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे साथ है। ये उसके जीवन में गहराई रीति से वो समझा। लेकिन इस चीज को सोपर नहीं जानता था कि परमेश्वर आज भी उसके साथ है। तो उसी प्रकार से कभी कभी हम लोग होते हैं वचन में चूक जाते हैं। वचन में चूकने के कारण जब हमारे जीवन में दुख और समस्या आता है तो हम लोग भटक जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, और एक पास्टर या एक सेवक जब प्रचार करता है, वचन को बताया जाता है,
तो उनका ध्यान वचन की ओर नहीं रहता है, वचन की ओर नहीं रहता है। वो लोग, उनका ध्यान कभी इधर कभी उधर रहता है। तो उनका ध्यान वचन की ओर ना रहने के कारण वो वचन को अच्छे से सुनते नहीं है। जब वो वचन को अच्छे से सुनते नहीं तो उसके अंदर मजबूती नहीं बनता है। और जब उसके जीवन में जब कोई दुख या समस्या आ जाता है तो वचन की समझ ना रहने के कारण, वचन का नॉलेज ना रहने के कारण वो अपने विश्वास से भटक जाते हैं और परमेश्वर से बैकस्लाइड हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी प्रार्थना में जाते हैं या फिर प्रार्थना में जुड़ते हैं, तो हम लोग प्रार्थना में जुड़ जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान प्रार्थना के ऊपर नहीं रहता है। जो वचन बोला जाता है उसकी ओर नहीं रहता है, हमारा ध्यान इधर उधर रहता है। तो इस कारण से हम लोग, कई बार होता है जो अपने जीवन में क्या होते हैं, वचन से चूक जाते हैं। और चूक जाने के कारण जो है हमें वचन का नॉलेज नहीं होता, समझ नहीं होता कि वचन का गहराई क्या बोलता है, वचन का मतलब क्या है, उस चीजों को हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग काफी दिनों से तो प्रभु में हैं, काफी दिनों से चर्च जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस वचन का क्या गहराई है उसे हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग अब तक दूध पीते बच्चे ही हैं, हम लोग अभी तक बढ़े नहीं है जो अन्न खाना है। तो हमें आने वाले समय में क्या होना चाहिए, वचन का नॉलेज होना चाहिए, वचन का जो गहराई है उसे जानना होना, मतलब समझना चाहिए। अगर वचन को हम लोग नहीं समझते हैं तो हम लोग अपने जीवन में क्या होते हैं, परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं, परमेश्वर की निंदा भी करते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो गए। हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो काफी दिन से चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ दिन के बाद वो लोग भटक जाते हैं। जब हम लोग पूछते हैं कि क्या हुआ भैया से आप प्रार्थना में नहीं आते हैं, तो कैसे आए ऐसे। हम जब चर्च में आते हैं ना, तो हमको क्या होता है, घबराहट सा होने लगता है या फिर बहुत सारा बात बोलता है, हमारा देवी देवता गड़बड़ हो जाता है, या हमारा समाज के लोग बोलते हैं। तो वो व्यक्ति को अगर वचन में मजबूत रहता, वचन का समझ रहता, तो इन सब चीज बातों को नहीं बोलता। तो कई बार ऐसे विश्वासी भी लोग होते हैं, कई बार ऐसे सेवक लोग भी होते हैं जो वचन में ना गहराई से समझने के कारण, वचन को ना समझने के कारण अपने जीवन में क्या होते हैं, भटक जाते हैं। और काफी काफी सालों से वो लोग प्रभु का सेवा भी करते हैं, प्रभु में जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने में भटक जाते हैं। कारण ये है कि वचन का गहराई समझ नहीं है। हम लोग वचन को सुनते हैं, मानते हैं, देखते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए बहुत से लोग जो है अपने जीवन में दुख आता है, समस्या आता है, तो बैक स्लाइड हो जाते हैं परमेश्वर से। तो हमें क्या होना चाहिए, जिस रीति से आयुब को पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वो वचन को अच्छे रीति से जानता था, सुपर भी वचन को जानता था, लेकिन उसे गहराई रीति से उसे समझ नहीं था। इसीलिए प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन से परमेश्वर सबको आशीष किया होगा। और हम लोग शरीर, प्राण, आत्मा से बने हुए हैं। ये उत्पत्ति में भी तीन परमेश्वर है, तीनों परमेश्वर मिलकर पूरी सृष्टि को भी रचते हैं, मनुष्य को भी बनाते हैं। तो और इसमें से जो पवित्र आत्मा है वो भी एक परमेश्वर है, जो पुत्र है वो भी एक परमेश्वर है, जो पिता है वो भी एक परमेश्वर है। ये तीनों परमेश्वर है, तीनों का काम अलग अलग है। तो अभी भी आपके अंदर जो परमेश्वर ने मिट्टी से शरीर बनाया वो शरीर आपके पास है। जो परमेश्वर ने आपके अंदर प्राण डाला वो प्राण भी आपके पास है। जो परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया, वो भी आपके पास है। यानी तीनों परमेश्वर आपके संग है। तो हमें किसी अपने जीवन में कुछ रहे या ना रहे, बस परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, ऐसा सोचना चाहिए। और परमेश्वर से दूर नहीं हटना चाहिए, परमेश्वर को और भी धन्यवाद स्तुति करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आज हम जिंदा हैं आपकी कृपा से, आज हमारे जीवन में कुछ रहे या ना रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आज मेरा हाथ पैर सलामत। बहुतों लोगों का हाथ पैर सही नहीं रहता है, बहुत लोगों का बीमारी रहता है, लेकिन आप भला चंगा है, ये परमेश्वर का प्रेम। मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु सबको आशीष किए होंगे। ये समय हम सर को देना चाहेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ बोलो, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष करे। सच में आज अच्छा संदेश था। हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह है, वो सबसे बड़ा एक आशीषदायक है। इसलिए प्रियो, आप हमेशा यीशु मसीह में बने रहिएगा। हम सब आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके प्रार्थना करके उसके बाद इस आराधना खत्म करेंगे। सभी आंखें बंद कीजिएगा।
स्वर्ग विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस पवित्र समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में हम आपके चरणों में आए हैं और तेरे वचन को ध्यान करने के लिए हमें शक्ति, सामर्थ, एकाग्रचित्त दिया है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस जीव में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन सबका आप आशीष कर, उनके परिवार के जीवन में जो जरूरतें हैं वो सारे जरूरतों का आप समय समय पर प्रभु पूरा करके तेरे राज्य के लिए आप उन्हें खड़ा कीजिए। तेरे वचन बताता है कि जो कोई भी स्वर्ग और तेरे धर्म के खोजी हैं, उनको आप उनके हर जरूरतों को आप पूरा करते हैं प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर हम चाहते हैं हमारे जीवन और भी तेरे करीब लेकर आ जाए, सुबह और शाम और दोपहर, हर वक्त में, हर समय में, हर घड़ी प्रभु तेरे नाम महिमा होते रहे। हमारे हृदय में महिमा, हमारे कामों में और हमारे व्यवहारों में प्रभु हम आपको महिमा करने के लिए हमें शक्ति, सामर्थ्य दे दीजिएगा। और प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ अगर या इस आराधना में जितने भी लोग, सेवक लोग जुड़े हैं, उन्हें भी आप आशीष करें ताकि बहुतायत से फल वो दे सके, उनके कलीसिया बढ़ सके, उनके कलीसिया मजबूत हो सके। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।